अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू हीरम स्टाइल कॉर्नर। जी आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? तो जैसे कि आज की लुक आप देख रहे हैं, बहुत ही इजी सी कट क्रीज लुक मैं लेके आई हूँ और पर्पल के जो शौकीन हैं वो इस लुक को बहुत पसंद करेंगे। कट क्रीज मैंने कैसे इजीली की और ब्लेंडिंग की क्या क्या ट्रिक्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने गिन के और चुन चुन के बताई हैं और साथ में आपको सिखाई हैं। ठीक है, बहुत से कमेंट्स भी थे और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें ब्लेंडिंग जो थी मैंने बहुत अच्छे तरीके से नहीं बताई थी, जिसकी वजह से मुझसे बहुत से क्वेश्चंस ये आए कि आपने क्यों ब्लेंडिंग अच्छी नहीं की, हमें मतलब क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि वो पार्ट जो था स्किप हो गया था। तो आज की वीडियो में ब्लेंडिंग के ख़ास तरीक़ाकार हैं वो आपने देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक लोकल सी फाउंडेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, ऐसे जैसे फाउंडेशन स्टिक होती है, बहुत ही थिक सी और बहुत ही फुल कवरेज सी। ये मैंने मार्केट से ली थी, अपने फिंगर में जैसे कि लगी देख ली है। आप इसको किसी भी सीरम के साथ जो अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सर्दियों में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो सीरम के साथ ये बहुत अच्छे से या किसी फाउंडेशन के साथ जो है आपका जो मॉइस्चराइज़र है उसके साथ बहुत अच्छे से ये ब्लेंड आउट हो जाती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड आउट कर लेना है अपने इसको फेस पे। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप देख रहे हैं, पहले फेस को अपने अच्छे से प्रेप एंड प्राइम, जो कि बेस्ट तरीका है आपकी बेस को ज़्यादा देर पा रखने का, वो है जी पहले प्रेप एंड प्राइम करना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद कर रही हूँ जी मैं उस बेस को फिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है बेस को फिक्स करना, ताकि आपकी बेस जो है ट्रांसफ़र ना हो और क्रैक्स ना पड़े। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा सा स्पूली के साथ नीट किया है। उसके अंदर से प्रोडक्ट मैंने आईब्रो के अंदर जो मेरी प्रोडक्ट लगी हुई थी फाउंडेशन की, उसको निकाल के मैंने ये करलॉन सा एक ब्राउ पेंसिल है और उसका नाम है जी एशले, सोफी एशले की मैंने पेंसिल ली है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा लगाओ तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए मैं इसको हल्का सा पहले जो है अपनी आईब्रो के साथ इसको ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस तरह से एक एंगल्ड ब्रश लूँगी। एंगल्ड ब्रश जो होता है उससे आपके आईब्रो की शेप बहुत मज़े की बनती है। और आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत कोई एक्सपेंसिव ब्रश नहीं लिया है। ठीक है, ये नेकेड के ब्रशेज़ हैं, मास्टर कॉपी है और बहुत अच्छी अभी तक जो मेरे साथ ये चल रही है। उसके बाद क्या है जी, मैं ले रही हूँ आई बेस। आप देख रहे हैं ये EUB का आई बेस है और बहुत ही अच्छा आई बेस है और काफ़ी थिक है। जो पिगमेंटेशन है, जो डार्क एरिया है आईलिड का, उसको ये एक ही स्ट्रोक में ख़त्म कर देता है। और इसको ज़रा अच्छे से ब्लेंड करना होता है, जैसे कि आई बेस है और आपको पता है आई बेस हमेशा थिक होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो फिर कलर्स उठ के आते हैं वो बहुत ही कमाल के लगते हैं। और आई बेस एक नंबर लाइटर हो तो वो और भी अच्छी है, क्योंकि आपकी जो आई शेडो हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट होते हैं। और इसके बाद क्या कर रही हूँ जी, मैं लगाने के बाद उसको हल्का सा मैंने पाउडर से फिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा पाउडर बिल्कुल भी लगाना, ये गलती नहीं करनी ज़्यादा पाउडर लगाने के आईलिड पे। उसके बाद एक ग्लैमरस फेस की पैलेट, आपकी मोस्ट फेवरेट पैलेट, और इसको मैं क्या कर रही हूँ आपने देख लिया है। जो शेड मैंने उठाया है ब्राउन शेड मैंने ले लिया है और ब्रश का साइज़ आप देख रहे हैं। अब क्या करना है, हमने पहले एक डी क्रिएट करनी है। ठीक है, डी क्रिएट करेंगे और जो है शेडो है हमने आउटर कॉर्नर पे रखना है, ताकि ज़्यादा अगर आई शेडो लग गया है तो वो आउटर कॉर्नर पे ही आ जाए और वहाँ से हम थोड़ा आगे की जानिब फिर इसको बिल्ड करते जाएंगे, वो बहुत इजी रह जाता है। आपने अपनी आई की डी शेप जब बना लेनी है तो आपने उसके बाद क्या करना है, उसको हल्के से ब्लेंड आउट करते जाना है। थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे, आपके लिए आसान रहेगा। हर वीडियो में मैं कहती हूँ। अब आप देख रहे हैं जब ब्लेंडिंग सेम ब्रश को मैंने थोड़ा साफ़ किया और आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे जो है मैसेज भी एक आया था, आपकी ब्लेंडिंग ठीक से समझ नहीं आई, प्लीज़ डिटेल बता दें। आज की जो वीडियो है जी डिटेल्ड ब्लेंडिंग पे है। आप देख रहे हैं मैंने सेम वही ब्रश लिया है और उस ब्रश को मैंने क्या किया था, जो आई शेडो मैंने अप्लाई किया है, इस ब्रश को मैंने थोड़ा सा टिश्यू पे साफ़ किया, किसी स्पंज पे साफ़ कर लिया और उसी के साथ मैंने इसको ऊपर के जानिब ब्लेंड आउट कर दी गई। ठीक है, उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने ये पर्पल शेड लिया है और डार्क शेड हमने लेना है ट्रांजिशन शेड के बाद। उसके बाद हमने आ जाना है नीचे। ठीक है, थोड़ा करके हमने नीचे की जानिब आई जाना है और जो हमारे शेड्स हैं ऊपर वाले उनको हमने टच नहीं करना। ठीक है, उनकी लाइंस को हमने छोड़ते जाना है। आप देख रहे हैं ये डी शेप को मैंने, जो मेरी आई की क्रीज़ है उसको ही मैंने फॉलो किया है और मुझे बहुत अच्छी शेप मिल गई है। आपने अपनी क्रीज़ को जो है फॉलो करना है और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी कि आप कैसे आई की जो लुक है क्रिएट करें, कुछ भी आपसे मैस नहीं होगा। आप अल्लाह की बनाई हुई
जो क्रीज़ है उसी को आप फॉलो करते जाएंगे। हमारा तो सब कुछ खुदा की ज़ात ने हमें अता किया हुआ है, तो हम बस उसको फॉलो करते रहते, तो हर चीज़ हमारी रेडी है। आप देख रहे हैं सेम वही ब्रश मैंने लिया जिस ब्रश से पहले मैंने अब ब्लेंडिंग की थी ट्रांजिशन शेड की, और जो बाद में मैंने पर्पल शेड लगाया है। अब इसकी सिर्फ मैं लाइन को जो है डिफ्यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपने सारे शेड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये जो लड़कियाँ शिकायत करती हैं हमारा शेड डल हो जाता है, आप नीचे की जानिब नहीं जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ लाइन को डिफ्यूज़ किया करें जब आप शेड्स को जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने इस तरह से आप ब्रशेज़ के साइज़ भी देख लीजिए कि मैं ब्रशेज़ कौन से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। टोटल मैंने 3 ब्रशेज़ इसमें यूज़ किए हैं और 3 ब्रशेज़ के साथ मैंने आपको ये ब्लेंडिंग दिखा दी है। आप ब्लेंडिंग पे गौर करें कि मैंने ब्रश को किस तरह चलाया और किस तरह ब्लेंडिंग की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गौर से देख रहे होंगे। और जो मेरी लास्ट वीडियो में जितनी भी शिकायत थी मेरी व्यूअर्स की, मेरी बहुत प्यारी प्यारी व्यूअर्स की कि आप ही ब्लेंडिंग अच्छे से समझ नहीं आई, तो ये उनके लिए मैंने ख़ास तौर पे ये वीडियो जो थी तैयार की थी कि मैं ब्लेंडिंग पर टाइम लूँ और आप लोगों ने भी ब्लेंडिंग पर टाइम लेना है। देखिए उसी फ्लफ़ी ब्रश के साथ अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ट्रांजिशन मैंने शेड इसके साथ लगाया था ना, उसी ब्रश के साथ अब मैं ये तीसरा जो ब्लैक आई शेडो है उसकी लाइंस को डिफ्यूज़ कर रही हूँ, और सिर्फ मैं इसको आउटर कॉर्नर को ये ब्लेंड करूँगी, इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाऊँगी। आपने आई की लुक को उठाना है ना, तो आपने जो आउटर वी है अब उसको ब्लेंड करते जाना है, आपने उधर से उसको बिल्ड करते जाना है अपने आईब्रो की जानिब। आप देखेंगे आपकी आई की शेप बहुत खूबसूरत एक आलमंड शेप बनेगी। अब जो शेड्स हमने 3 शेड्स ऊपर अप्लाई किए हैं एज इट इज़, अब 1 बाय 1 आपने वही शेड्स नीचे अप्लाई करने हैं। पहले लगा लिया मैंने ब्राउन शेड, उसको आगे तक मैंने जो है लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, सेकंड शेड लगाना है पर्पल लगा लिया, चलें जी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना, सिर्फ लोअर लैश के साथ रखते हुए आपने शेड्स अप्लाई करने हैं, आपके शेड्स तब नीट लगेगी, ठीक है। जब आपने पर्पल लगा लेना उसके बाद आपने लगा लेना है जी ब्लैक। आपने उसी तरतीब के साथ जो है कलर्स हैं उनको जो है ट्रांसफ़र कर देना है, उन कलर्स को आपने डिपॉजिट कर देना है। आप देखेंगे कि आपको खूबसूरत सी एक लुक मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है जी क्रीज़ को कट करने की। आप देख रहे हैं कि मैंने जो टीयर डक्ट है मेरा उससे ऊपर करके मैंने क्रीज़ को कट करना शुरू किया है। ये भी एक तरीका है आई को बड़ा और खुला दिखाने का, ठीक है। और जिनकी आईलिड पे इतना स्पेस नहीं होता उनके लिए दी बेस्ट तरीका है जी, आप क्रीज़ यहाँ से कट करना शुरू करें, बिल्कुल इनर कॉर्नर के पास से रख के बिल्कुल ना कट करें, उससे आपकी आंख दबी दबी लगेगी। खुली और बड़ी आंख दिखानी है तो आपने इस तरह से जो है क्रीज़ को कट करना है। आप देख रहे हैं मैं क्रीज़ को कट कर रही हूँ, हाफ मैंने क्रीज़ को कट कर लिया है, और उसी कंसीलर के साथ, आई बेस के साथ और फिंगर के साथ मैं उसको डैबिंग मोशन में थोड़ा सा दबा रही हूँ ताकि कंसीलर दब जाए और ऊपर आँख पे नहीं लगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं कौन सा शेड लगा रही हूँ, पर्पल की लाइन में। आप देख रहे हैं लाइंस में ग्लैमरस फेस की ये अच्छी बात है कि लाइंस में डार्क लाइट 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 इस तरह करके उन्होंने शेड्स रखे हुए होते हैं। तो अब मैंने पर्पल की लाइन में से ये जो है मेटालिक शेड लिया है, ठीक है। ये पर्पल कलर का ही शेड है और उसको मैंने क्रीज़ को बगैर फिक्स किए उसके ऊपर ही मैंने ये जो है मेटालिक शेड अप्लाई कर दिया ताकि मुझे अच्छा सा कलर मिले और जो है सही से ये कलर प्रोमिनेंट हो। और इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा सिल्वर शेड अप्लाई कर लिया और जिधर आपको कमी बेशी है वहाँ पे ब्लैक शेडो दोबारा लगाएं। अब आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ब्लैक शेडो आगे की जानिब लेके आ रही हूँ अपनी अपर लिड को, अपनी अपर लैश को थोड़ा सा साया देने के लिए, ताकि मेरी जब मैं आई लैशेज़ लगाऊँ तो आई लैशेज़ ज़रा प्यारी लगें। अच्छा जी, उसके बाद ये हुदा ब्यूटी का आईलाइनर है, बहुत ज़बरदस्त ये आईलाइनर है, मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने 2 ले लिए थे और जनाब अली ये मैंने लगा लिया। और ये आप देख रहे हैं केक लाइनर हमेशा ऊपर लग जाता है, ये वकील मुश्ताक हैं जो मुझसे पूछ रही हैं, इसलिए लग जाता है कि आप उसको अच्छे से ड्राई करें, और अगर आपका केक लाइनर अच्छा है तो ड्राई होने के बाद कभी भी क्रीज़ पे नहीं लगेगा। और उसके बाद देख रहे हैं आप कि मैं जो मेरी वाटर लाइन है उस पर सेम पर्पल शेड लगा रही हूँ जो अपनी लिड पे मैंने लगाया था, ठीक है। और उसके बाद ये रिवाज का आईलाइनर है। केक लाइनर आप थोड़ा सा अच्छा ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, उसको सूखने दीजिए। फिर भी अगर वो लग जाता है तो केक लाइनर को सुखाने के बाद ऊपर बारीक सा ब्रश के साथ आप ब्लैक आई शेडो, डार्क ब्लैक आई शेडो लगा लिया करें, थोड़ा 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 करके उसके ऊपर डिपॉजिट करते जाएँ, कभी भी आपका लाइनर जो आपके आईलिड पे नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है ये भी। उसके बाद क्या है जी, मैं लैशेज़ लगाऊंगी। मस्कारा लगाने के बाद मैंने लैशेज़ लगा ली, स्वीट टच की ग्लू है, और उसके बाद मैंने लैशेज़ जो है अप्लाई की है। पहले मैंने सेंटर में रखा, फिर मैंने एंड से उसको फिक्स किया और फिर मैंने आगे से उसको फिक्स कर लिया, ठीक हो गया।
اور جناب علی یہ میری لیشز فکس ہو چکی ہیں. اس کے بعد لگائیں گے اپنی پسند کا ہم بلش آن. اور میری پسند کا بلش آن آپ کو پتہ ہے جو میں لگا رہی ہوں وہ جی گلیمرس فیس. اور لگاؤں گی جی ہائی لائٹر کوئی سا بھی اچھا سا لگا لیجیے. میں نے H&B کا لگایا ہے اور سوری 7 کول کا لگایا ہے. اس کے بعد لک آپ کی ہو جائے گی کمپلیٹ. بلینڈنگ آپ کو آگے سمجھ, بلینڈنگ کے پک ٹائم لگایا ہے. آپ نے اس ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ دیکھنا ہے. آپ کو بلینڈنگ اس سے بیسٹ طریقے سے کوئی نہیں سکھائے گا جتنا میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا اور برشز کے سائزز بتائے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے آج کی ویڈیو کو پھر دیکھنا ہے غور سے اور لائک مسٹ کرنا ہے. جی جناب, تو امید کرتی ہوں آج کی جو لک ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. بہت ہی خوبصورت سی لک, مجھے بہت مزہ آیا اس لک کو کرنے میں کیونکہ یہ پرپل شیڈ کی جو ریکویسٹ تھی وہ بھی مجھے بہت تھی کہ پرپل میں کریں, کٹ کریز کے ساتھ کریں اور ایزی کریں. میرے خیال میں یہ بہت ایزی تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کامنٹس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی بہت بہت محبت کا. اور اینڈ میں شاؤٹ آؤٹس کن کن کو ملے ہیں انہوں نے اپنے شاؤٹ آؤٹس دیکھتے جانا ہے. اور اینڈ میں آپ نے پکچر بھی دیکھنی ہے جو میری فیوریٹ پکچر ہوتی ہے جو میں نے لی ہوئی ہوتی ہیں لکس کی, وہ میں اینڈ پہ ڈال دیتی ہوں. اور امید کرتی ہوں کہ میری لک آپ کو اچھی لگی ہے. اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت میری برانڈ نیو لک تک کے لیے. جاتے جاتے دیکھ لیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چلیں جی پڑھتے ہیں آپ کامنٹس. ٹھیک ہے, ملک ابراہیم تھینک یو سو مچ. میں کہاں سے ہوں میں آپ کو بتاؤں گی, آپ مجھ سے رابطہ کریں میرے انسٹاگرام پہ. آکش مظہر جی پگمنٹیشن پہ انشاءاللہ تعالی میں ضرور کروں گی ویڈیو. بیاز ورڈ آپ ان کا چینل بھی ضرور دیکھیے, بہت اچھا میک اپ یہ کرتی ہیں. وکیل مشتاق ایک آئی لیشز چھوٹی انہوں نے کہا جی چھوٹی آئیز پہ کیسے لگانی ہے. انشاءاللہ تعالی میں اس پہ بھی ویڈیو کروں گی نیکسٹ کہ آپ چھوٹی آئی پہ کیسے کٹ کر کے آئی لیشز لگا سکتے ہیں اور آئی لیش کو فرنٹ سے کٹ کرنا ہے یا بیک سے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور آپ نے میری نیکسٹ ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی, بہت انفارمیٹنگ ہوں گی. ٹھیک ہے, انفارمیٹیو. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. ٹل دین اللہ حافظ.